क्लास और देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सुपर टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके प्रीवियस ईयर में पुराने जो आपके पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है मिशन 2021 है ना, मिशन आपका एक तरीके से इसमें आपका एग्जाम देने वाले हैं जो बच्चे, वो उन क्वेश्चंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये टोटल वीडियो आप टोटल वॉच करना है। यहाँ से अब जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, यहाँ से आपके टोटल क्वेश्चन एग्जाम में जाके फिट होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा क्या है। e पे पावर इंटीग्रेशन e पे पावर -2x sin 3x और dx, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो इससे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना आपका एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है। तो ज़्यादा इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें आपको फॉर्मूला फिट करना है कौन सा, तो ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे जिस बच्चे को नहीं पता है तो ये फॉर्मूला नोट कर लें। क्या, इंटीग्रेशन e पे पावर ax और साइन bx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका क्या, अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रेशन है e पे पावर ax और साइन bx, ठीक है, e के पावर x के साथ अगर साइन x है तो आपको किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए और समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है समझिएगा, क्या, ऊपर e पे पावर जो है e पे पावर ax है तो e पे पावर ax, ठीक है, e पे पावर ax या फिर e पे पावर x, ये क्लियर, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका एकदम बेनिफिशियल है आपका एक फॉर्मूला है, तो वो मैं फॉर्मूला आपका नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या, e पे पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर a साइन bx, a साइन bx, फिर माइनस b कॉस bx और प्लस c। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर साइन के टर्म में, अगर साइन के पदों में e पे पावर x, e पे पावर ax एंड साइन bx dx, इसका एक को इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, e पे पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा a साइन bx माइनस b कॉस bx। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों जगह आपका b ही होगा। क्लियर। अब देखो एक तो साइन की टर्म में होता है और सेकंड होता है आपका कॉस के टर्म में, e पे पावर ax और कॉस bx, ठीक है, और dx, इस तरीके से होता है। ठीक, अब इसे आपको क्या करना है, वही सेम जो डिक्टो यहाँ पर है वही आपको यहाँ पर पुट करना है। तो e पे पावर ax अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जैसे का तैसा होगा। क्लियर, कॉस की टर्म की भी बात कर रहा हूँ, और ब्रैकेट में b साइन bx, b साइन bx, यहाँ पर माइनस आएगा, अगर कॉस में है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और फिर a अब यहाँ पर आपका साइन हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस bx और प्लस c। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई फॉर्मूला नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -2, और b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3। क्लियर। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, e पे पावर ax, तो यहाँ पर e पे पावर -2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, फिर ब्रैकेट में क्या होगा, साइन वाला है तो a आपका क्या है, -2, फिर साइन bx तो 3x, फिर माइनस, ठीक है, माइनस, फिर क्या होगा, ये a हो गया, यहाँ पर आपका क्या आएगा, b, क्या है b, तो b की वैल्यू क्या है, 3 कॉस और 3x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लो तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, e पे पावर -2x अपॉन
और अंदर हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस 3 cos 3x और प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल इजी ट्रिक है, इस तरीके से आपको करना है, समझ गए। तो अगर आपको चाहते तो इसे फर्स्ट और सेकंड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला फिट करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर फर्स्ट और सेकंड करके करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। और ये आपका जो क्वेश्चन है यूपी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा है, तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन लिखा हो और नीचे 1 cos के साथ 1 दिया हो, तो उस 1 को काटने की सोचते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस तरीके से x प्लस, ठीक है, साइन 2x का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये होता है। तो आपका अगर यहाँ पर 2 है, जैसे देखो यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये भी समझिए, कि अगर यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर साइन के साथ क्या एक x आता, समझ गए। अब यहाँ पर एक x है, तो एक x का आधा करेंगे तो हाफ हो जाएगा ना x बाई 2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, तो 1 प्लस, अब cos x का वो फॉर्मूला लगाइए जिससे ये 1 कट जाए, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और लास्ट में dx, ठीक है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, ओके। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और अपॉन में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। यहां तक हो गया, समझ गए ना। अब हम क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है, दोनों में हम अलग अलग डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx प्लस इसी तरीके से इसमें 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। इस तरीके से हो गया, अलग अलग डिवाइड करती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 1/2 में बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अब x क्या हो जाएगा x, और 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2, यही होता है ना, और dx ये हो जाएगा प्लस इस 2 से ये 2 कट हो गया, एक x बाई 2 से एक x बाई cos x बाई 2 कट हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, tan साइन अपॉन cos बचा, tan x बाई 2 और dx ये बचेगा। अब इसमें आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसे छोड़िए, इसे पहले करिए। तो इसे मैंने ये फर्स्ट टर्म डाल दिया, इसे सेकंड डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 जैसे का तैसा, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, तो सेकंड सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, tan x बाई 2, अगेन x बाई 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 मैंने आगे कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वालन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर सेक स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो सेक स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे और tan x बाई 2 आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आ जाता है, सेक का किया, सेक स्क्वायर का किया तो क्या आएगा, tan आया। एंगल क्या था आपका x बाई 2, अब x बाई 2 का अगेन किया मैंने तो 2 आ गया वहां से, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, dx चल रहा है तो dx हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन, फिर माइनस सेकंड का समाकलन, माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, यहाँ तक हो गया।
फिर इसे यहाँ तक ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो प्लस क्या बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan x/2 और dx। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये 1/2 है ना, इससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 और इसमें करेंगे तो 2x और tan x/2 यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो -1/2 और 2 मैंने ये बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन tan x/2 और dx प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा tan x/2 और dx, यही हो जाएगा। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, क्या कि जो 1/2 था मैंने इन दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और लास्ट वाला आपका जैसे का तैसा। अब देखो इस 2 से ये 2 कट हो गया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, x tan x/2 और फिर माइनस इंटीग्रेशन tan x/2 और dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 और dx। अब देखो यहाँ पर ये किसका है, ये किसका है, ये आपका माइनस का और ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा x tan x/2 और प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये बोर्ड एग्जाम में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। मैं बता रहा हूँ अब प्रीवियस ईयर के जो भी आपके बहुत सारे में मॉडल देखो, अरिहंत बुक, एनसीईआरटी बुक, जितनी भी बुक है उन सभी का एक मिक्सअप में आपको तैयार कर रहा हूँ और वो आपको एक अच्छी लेवल की क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूँ जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होके आते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंटीग्रेशन e पे पावर x log sin x प्लस cot x और dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, e पे पावर x जो है यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो e पे पावर x log sin x, e पे पावर x log sin x प्लस इसमें कीजिए, तो यहाँ से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e पे पावर x और cot x। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अलग अलग था तो हमने दोनों में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट होता है तो अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो इसीलिए मैंने e पे पावर x का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया और dx। अब देखो ऐसे अलग अलग ब्रैक करते हैं तो e पे पावर x log sin x और dx क्या हो जाएगा, dx प्लस लगाए तो प्लस, ऐसे भी इंटीग्रेशन के रूप में करिए, इंटीग्रेशन e पे पावर x और cot x और dx, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और इनटू सेकंड वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट किसे माने, सेकंड किसे माने। ठीक है, तो देखिए और समझिएगा, क्या इसमें हम जो लॉग वाला टर्म होता है उसे हम मानते हैं क्या, फर्स्ट, और बाकी को सेकंड। तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, लॉग साइन एक्स है तो जैसे का तैसा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन तो e पे पावर x का करेंगे तो e पे पावर x, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट लॉग साइन x है तो इसका करेंगे तो 1 साइन x, अगेन साइन x का करेंगे तो क्या आएगा, cos x, क्या आ जाएगा, cos x। ठीक है, cos x, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इनटू सेकंड का समाकलन, तो e पे पावर x का करेंगे तो e पे पावर x और फिर dx, इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस में आपका क्या लिखा है, e पे पावर x और cot x और dx, इस तरीके से लिखा है। क्लियर, अब इसे सही से लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, e पे पावर x मैंने आगे लिख दिया, e पे पावर x और फिर log sin x माइनस इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x, क्या हो जाएगा,
कॉट एक्स इंटू ई पे पावर एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पर ई पे पावर एक्स और कॉट एक्स और डी एक्स। इस तरीके से हो गया। आया ना समझ में? एक एक क्वेश्चन समझ आ रहा है? बिल्कुल। जहां समझ ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा एक एक बार, ठीक है। और सभी बच्चे जितने भी चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इसी तरीके से वीडियोस जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और जल्दी हम लाइव लेके आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही खुशखबरी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब तो दिल थाम के कीजिए, है ना। बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पर आपका किस तरीके से ये वाला मैटर है, यहाँ ले लो ई पे पावर एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने ये देखा, ये देखो ई पे पावर एक्स और कॉट एक्स डी एक्स, ये किसका है? माइनस का। और ई पे पावर एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ये किसका है? प्लस का। तो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, तो आपका आंसर हो गया ये। क्या हो गया आंसर? ई पे पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर बच्चे समझ आया तो फिर आपका जो है वो आपको करना है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। और डी एक्स आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम निकाल के चुन के फोल्ड रहे हैं। मेरे वीर मेरे शेर, जल्दी से इसीलिए कह रहा हूँ आपको लाइव करना है, लाइव करना है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन को चुन के फोड़ना है। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स जो है, ई पे पावर एक्स, इसका हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से ई पे पावर एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में, क्योंकि ब्रैकेट लगा होता है तो दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें कीजिए ई पे पावर एक्स साइन एक्स, क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स साइन एक्स और फिर प्लस इसमें कीजिए तो ई पे पावर एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, और डी एक्स बाहर, ठीक है। अब हम इसे अलग अलग दो भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है, ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स प्लस इसी तरीके से इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स और कॉस एक्स और डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगाना चाहो तो लगा दो, लग जाएगा, इससे ये आगे कट जाएगा। देखना कितना अच्छी क्वेश्चन है। इसे मैंने फर्स्ट डाल दिया, इसे सेकंड डाल दिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो। तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, तो साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन, तो इसका समाकलन कीजिए तो साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कोस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे कटेगा तो नहीं और फिर लफड़ा में आ जाएगा। तो इसे ऐसे ना करते, हम इसे मान लेते हैं, इसे देखो हमें आगे वाली वैल्यू काटनी भी तो है, इसे हम मान लेते हैं क्या? इसे मान लेते हैं सेकंड और इसे मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो अब कीजिए फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन, तो सेकंड का समाकलन कीजिए तो सेकंड का समाकलन करेंगे तो ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स, फिर माइनस, समझ गए, माइनस, फिर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फलन का अवकलन, फर्स्ट फलन जैसे का था, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो cos x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin x का करेंगे cos x आ जाएगा, इनटू फर्स्ट का समाकलन, तो ई पे पावर x का करेंगे तो ई पे पावर x आ जाएगा, और फिर dx प्लस यहाँ पर ई पे पावर x और cos x और dx, ये हो गया। इसे क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, ई पे पावर x था, मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया ये आया, फिर मैंने अलग अलग तोड़ दिया इसे और इसे टू पार्ट्स में, फिर मैंने इस साइन एक्स को क्या किया? फर्स्ट फलन माना, सेकंड, और ई पे पावर एक्स को सेकंड माना, तो फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का
अवकलन, फिर सेकंड का समाकलन किया, ठीक। फिर प्लस ये वाला जैसे जैसा, अब e पे पावर x है तो मैंने e पे पावर x पहले लिखा, e पे पावर x और sin x ये हो गया, फिर माइनस e पे पावर x से आगे कर लिया, फिर इनटू में cos x और फिर dx, प्लस इसी तरीके से ये e पे पावर x और cos x और dx इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e पे पावर x sin x और प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, है ना। बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए, ठीक है। तो कैसे करें समझो, देखो यहाँ पर आपका क्या है, e पे पावर x sin x cos x और cos 2x। तो मैंने क्या किया, सोचो यहाँ पर मैंने ऐसा किया, e पे पावर x है ये, मैंने सोचा कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से क्या कर दें, नीचे डिवाइड कर दें, और ऊपर क्या हो जाएगा sin 2x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, और क्या हो जाएगा cos 2x और dx, इस तरीके से हो गया, क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, आगे भी देखो क्या किया, ये 2 है, 2 वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो e पे पावर x, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया किसका, sin 2x का, किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का, और इनटू में क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा और dx। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब देखो फिर से हो सकता है, इसमें क्या फिर से होगा, कैसे, मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, ये 1 अपॉन नीचे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन e पे पावर x। अब 2 sin 2x इंटू cos x, तो sin 4x का फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा, sin 4x और dx। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये इतना सॉल्व करने के बाद ये मेरा मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाया है, याद होगा अभी क्लास के स्टार्टिंग में, e पे पावर x ax और sin bx, इस तरीके से लिखा है। तो इसका क्या है, कितने बच्चों को पता है, याद है, रिपीट करो, चलो मैं बोल, मेरे साथ बोलो, e पे पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, e पे पावर x ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके अंदर ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx और प्लस c, ये होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है, तो कर दो इसमें 1/4 आपका जैसे का तैसा, फिर इंटीग्रेशन के, ठीक है, ये 1/, अब e पे पावर x यही है, e पे पावर x ही आएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो एक की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। फिर ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 है इंटू साइन bx, b की वैल्यू क्या है 4x, और माइनस 4 cos 4x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आओ तो सॉल्व करो तो e पे पावर x, ये 16 1 17 का इसमें करेंगे तो 17 चौक 68, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x साइन 4x, क्या हो जाएगा साइन 4x माइनस 4 cos 4x और प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और आज की क्लास के 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों आके जो भी है क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय बाय, टेक केयर।